ऑलराइट दोस्तों, क्या हाल-चाल? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉकर के बारे में एंड इट्स रिलेटेड टर्म जो कि आपने डेवऑप्स फील्ड में बहुत सुनी होगी, जैसे कि कंटेनराइजेशन, कंटेनर्स एंड इसके क्या यूज़ होते हैं, कैसे ये काम करता है। डॉकर रिलेटेड टर्म जैसे कि डॉकर फाइल, डॉकर इमेज, डॉकर रजिस्ट्री, डॉकर हब एंड डॉकर रिपॉजिटरी एंड क्या होते हैं ये सब टर्म्स एंड सब कुछ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड आई एम श्योर कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ डॉकर। तो बहुत ही सिंपली देखें तो इट इज़ अ कंटेनराइजेशन प्लेटफ़ॉर्म। ठीक है? एक प्लेटफ़ॉर्म है या तो एक टूल है जो कि यूज़ होता है कंटेनर्स को मैनेज करने में, क्रिएट करने में। ओके, बहुत सिंपल है। तो ये टूल स्पेशली है डेवलपर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन जो बनाते हैं, हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, उसका जो भी प्रोसेस होता है इंक्लूडिंग द डेवलपिंग, पैकेजिंग, शिपिंग, रनिंग एप्लीकेशन, ये सारे ही प्रोसेस में डॉकर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ऑल्सो जो कंटेनर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है, राइट? सो कंटेनर्स के लिए बात करें तो इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू रन एन एप्लीकेशन इन एन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट कॉल्ड अ कंटेनर। ओके, एंड ये जो है डॉकर की मदद से जो डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो काफ़ी एफिशिएंट एंड ईज़ी हो गई है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। ठीक है? सो ये चीज़ें हम लोग विद एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अभी तो हम लोग ने समझा कि डॉकर है क्या, बट व्हाई डू वी नीड अ डॉकर, कि हमें डॉकर की ज़रूरत क्यों होती है? तो ये क्वेश्चन हमें क्लियर होना चाहिए, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएँगे। तो इसके लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सपोज़ ये हमारे पास एक डेवलपर है एंड ये तो कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है एंड जिसके लिए ये काफ़ी सारे टूल्स एंड सर्विसेज़ यूज़ कर रहा है, जैसे कि नोड हो गया एंड ये डेटाबेस हो गया, पाइथन हो गया एंड ये खुद के कुछ कोड्स ठीक है राइट कर रहा है। एंड आफ्टर दैट ये जो डेवलपर है सक्सेसफुली इस एप्लीकेशन को बना लेता है एंड एवरीथिंग इज रनिंग फाइन एंड सक्सेसफुली। ठीक है, इसके बाद क्या है, एज अ नॉर्मल प्रोसेस यहाँ पे टेस्टर की जो टीम आ जाती है एंड वो बोलती है कि ठीक है, आपने तो एप्लीकेशन बना ली, एवरीथिंग वर्किंग फाइन, बट हम लोग भी अपने एंड पे इस एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहते हैं या तो चेक टेस्ट करते हैं। तो डेवलपर ने बोला इट्स फाइन, ठीक है, आप टेस्ट कर लीजिए। तो डेवलपर ने अपने जो भी कोड्स हैं एंड जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको रन करने के लिए वो टेस्टर को प्रोवाइड कर दिए, सो दैट टेस्टर उस एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकें। बट जैसे ही टेस्टर उसको रन करने का कोशिश करते हैं तो यहाँ पे रन नहीं होता है एंड जब टेस्टर डेवलपर से पूछते हैं तो डेवलपर के पास एक ही आंसर होता है कि ये एप्लीकेशन मेरे मशीन पे तो वर्क कर रही है। ओके, सो मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है एंड ये बेसिकली होता क्यों है, काफ़ी सारे कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ के कारण। ठीक है? कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ के अंडर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि ओएस हो गई, ओएस की सेटिंग्स हो गई, कुछ लाइब्रेरीज़ हो गई, डिपेंडेंसीज़ हो गई एंड आपकी कुछ फाइल मिसिंग है, राइट? कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मिसिंग है, या तो जो आप सर्विसेज़, एक्सटर्नल सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हो उसके वर्जन्स डिफरेंट है, राइट? जैसे कि डेवलपर ने कोई मान लो वर्ज़न 1.2 पे टेस्ट किया था एंड टेस्टर के पास 1.0 है, पुराना वर्ज़न है। सो ये सारे काफ़ी सारे क्लैशेस हो सकते हैं, इस वजह से ये चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होती है। बट इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन नाउ? सो इसीलिए इसी मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है डॉकर, जो कि ये प्रोसेस हमारा काफ़ी ईज़ी बना देता है। सो डॉकर के आने के बाद क्या हुआ, इस डेवलपर ने एप्लीकेशन डेवलप करी विद द हेल्प ऑफ डॉकर एंड उसके बाद जब इसका एप्लीकेशन बन गया, उसके बाद इसने क्या किया, डॉकर की मदद से उस जो उसकी एप्लीकेशन थी, जो कोड्स थे एंड उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए जिन चीज़ों की भी ज़रूरत थी, लाइक सर्विसेज़ हो गया, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ हो गई या तो डिपेंडेंसीज़ हो गई, सो एंड कॉन्फ़िगरेशंस फाइल एक्सेट्रा, एंड उसने क्या है, डॉकर की मदद से उसको सबको पैकेज कर दिया। ठीक है? एक पैकेज बना दिया, उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत थी, उसका पैकेज बना दिया। एंड इसके बाद क्या किया डेवलपर ने, उस पैकेज को टेस्टर टीम के पास डिलीवर कर दिया या तो ट्रांसफ़र कर दिया। सो अब टेस्टर टीम को सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत है उस पैकेज को रन करने के लिए एंड टेस्ट करने के लिए, जो कि है डॉकर। तो टेस्टर के पास सिर्फ़ डॉकर होना चाहिए, वो सिंपली जो पैकेज है उसमें से हमारा एप्लीकेशन को एक्सट्रैक्ट करके सिंपली उसको रन करेगा एंड दिस टाइम आप देख सकते हो ये टेस्टिंग टीम के पास हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली चल गया है। सो डॉकर की मदद से अगर आप देख सकते हो तो ये प्रोसेस काफ़ी ईज़ी हो गया है। ओके, सो इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि ठीक है, डॉकर के बाद चीज़ें मतलब चल तो गई अच्छे से, बट
व्हाट वाज द रीजन, हाउ डिड इट वर्क, कैसे काम किया उसने। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं हम कंटेनर पे। ठीक है, तो हमने जो एक कंटेनर एक वर्ड सुना था, टर्म सुना था, उसका मतलब क्या है। अगर रियल लाइफ में देखो तो कंटेनर इस तरह से दिखते हैं एंड जो कि यूज होते हैं, जो हमारा जो भी कुछ सामान होता है उसको वन प्लेस टू अनदर शिप करने के लिए, राइट, शिपिंग के लिए। एंड यहाँ पे डॉक टाइप का है, ठीक है, जिसको हम डॉकर बोल सकते हैं, जो कि मैनेज करता है कंटेनर्स को। एंड व्हाई कंटेनर्स, ओके, सो कंटेनर्स का सबसे बड़ा यूज क्या है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर आप कोई ऐसा सामान शिफ्ट कर रहे हो जिसको बहुत ठंडे इन्वायरमेंट में रखा जा सकता है, सिर्फ ठंडे इन्वायरमेंट में। सो अगर आपने एक कंटेनर उसका बना दिया एंड उसमें सारी फैसिलिटीज रख दी कि भाई उसमें एक टेम्परेचर मेंटेन रखे, बहुत कम टेम्परेचर मेंटेन हो, एंड वो सामान अब सेफली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिलीवर हो जाए, एंड वो सामान आपका एफिशिएंटली एंड सेफ्टी के साथ डिलीवर हो जाए। एंड कंटेनर्स के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल कंटेनर्स हैं एंड हर कंटेनर अपने आप में एक आइसोलेटेड है। अब जैसे कि एक कंटेनर में अगर हमने बहुत कम टेम्परेचर मेंटेन किया है, कुछ सामान रखा है, सो दूसरे कंटेनर से उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो ये एक कॉन्सेप्ट होता है। एंड अगर हम आईटी वर्ल्ड में देखें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में देखें, तो सिमिलरली यहाँ भी कंटेनर उसी तरह से काम करता है। एंड अगर इसको और समझें कि व्हाट इज अ कंटेनर, सो a way to package an application with all the necessary dependencies and configuration। सो जैसे कि हम लोग ने अभी एक एग्जांपल देखा था, डेवलपर ने क्या किया, एप्लीकेशन बनाने के बाद उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए, रन करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत थी, उसने सबको एक पैकेज कर दिया। इट कैन बी ईज़िली शेयर्ड, ठीक है? जैसे कि कंटेनर अभी जैसे नॉर्मल कंटेनर्स होता है, शेयर करने के लिए ईज़ी होता है, उसी प्रकार से ये वाले जो कंटेनर जब हम एक बार बनाते हैं, जैसे कि डेवलपर ने टेस्टिंग टीम को काफ़ी ईज़िली शेयर कर दिया एंड ईज़िली उसने सेफली, एफिशिएंटली रन भी कर लिया। मेक्स डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट एफिशिएंट। ओके, ये तो हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा था। ओके, अब आ जाते हैं हम आर्किटेक्चर पे, मतलब ये किस लेवल पे काम करता है जब भी हम डॉकर के साथ एंड कंटेनर के साथ। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। अभी जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहली लेयर है हमारी हार्डवेयर की। ठीक है, तो ये हार्डवेयर कोई एक सर्वर का भी हो सकता है, या तो आपके कोई कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप का भी हो सकता है, राइट। एंड जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, जैसे AWS हो गया, गूगल हो गया। ओके, इसके ऊपर क्या है, आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे कि आपका लिनक्स हो गया, मैक बेस्ड हो गया, तो विंडोज हो गया। ओके, इसके बाद इसके ऊपर आपका रहेगा डॉकर, जो कि है डॉकर इंजन, एंड जिसका काम होता है क्या, कंटेनर्स को मैनेज करना, राइट। सो अगर आप देखोगे, सो इसकी मदद से हम लोग इस तरह से कंटेनर कंटेनर मतलब एक इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट जिसके अंदर एप्लीकेशन चलता है, लाइक दिस, जैसे कि ऐप वन देख रहे हो। एंड ऐप वन को चलाने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ से इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग ने ये जो ऐप है, इसकी डिपेंडेंसी डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से ख़त्म कर दी है, ठीक है? तो जब तक आप डॉकर आप इस तरह से चलाते हो, तो ये काफ़ी ईज़िली चल जाती है। एंड अगर आप इसको डिलीवर करते हो किसी दूसरे टीम को या तो दूसरे सर्वर पे, देन ऑल्सो इट विल नॉट इम्पैक्टेड, बिकॉज़ देखो, इसको जो ऐप को चलाने के लिए सारी चीज़ें कंटेनर के अंदर है, राइट? सो आप कंटेनर का पूरा एक कंटेनर ही पूरा आप ट्रांसफ़र कर रहे हो दूसरे सर्वर को या तो दूसरे पर्सन को। सो प्रॉब्लम्स या तो कंपैटिबिलिटीज़ इश्यूज़ जो आते थे वो अब नहीं आएँगे, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जैसे कि आप एक कंटेनर देख रहे हो, ठीक है, एक ऐप चल रहा है विद ऑल देयर डिपेंडेंसीज़। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप मल्टीपल कंटेनर्स भी चला सकते हो, जैसे कि 2 कंटेनर्स, इस तरह से 3 कंटेनर्स। अब जैसे कि यहाँ देखोगे तो 3 कंटेनर्स चल रहे हैं आपस में। ये जो तीनों कंटेनर्स हैं, इनको आपस में इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है, राइट? ये आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है। अब जैसे कि ऐप 1 को ऐप 2 बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है? सो ये अपने एनवायरनमेंट में चल रहा है, ये ऐप 2 अपने एनवायरनमेंट में चल रहा है। तो ये बेनिफिट होता है जब भी हम कंटेनराइज़ेशन प्रोसेस को यूज़ करके हम डेवलपमेंट करते हैं एंड डिलीवरी करते हैं। ये तो रही हमारी कंटेनर्स की एक एग्ज़ाम्पल की बात, जो कि डिलीवरी ईज़ी हो जाता है, डिप्लॉयमेंट एंड सो ऑन। एंड इसका एक और मैं यूज़ केस दिखाता हूँ कि जो कि डॉकर की मदद से हम काफ़ी उसको ईज़ी कर देता है हमारा। अब जैसे कि सपोज़ मेरे पास एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर, ओके। मुझे 2 एप्लीकेशन साथ में मैं काम कर रहा हूँ, ओके। एंड फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो नोड.जेएस का वर्ज़न यूज़ कर रहा है 14, एंड जो ऐप 2 है, जो लेटेस्ट वर्ज़न है, उसको मैं नोड.जेएस वर्ज़न 16 यूज़ कर रहा हूँ, ओके। सो अब मैं एक ही सर्वर पे अलग 2 नोड अलग-अलग वर्ज़न कैसे यूज़ करूँ एंड कैसे टेस्ट करूँ, ठीक है? तो ये काम जो है डॉकर की मदद से ये भी आसान हो जाता है।
जस्ट बिकॉज ऑफ द कंटेनराइजेशन कॉन्सेप्ट। अभी मुझे यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस हैं एंड 2 नोड के वर्जन्स हैं। तो ये मेरे पास एक तरीका है कि भाई मैं वर्चुअलाइजेशन यूज़ कर लूँ, 2 वर्चुअल मशीन्स बना लूँ एंड एक वर्चुअल मशीन में ऐप 1 दूसरे में ऐप 2 एंड दोनों में नोड.जेएस के 14 एंड 16 अलग-अलग वर्जन यूज़ कर सकता हूँ। तो लेकिन हम सेम चीज़ कंटेनर से भी कर सकते हैं, राइट? जो भी एप्लीकेशन है वो कंटेनर के अंदर चलता है एंड दोनों कंटेनर को आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही वो देख सकते हैं, ना ही उनका कोई इम्पैक्ट है। सो आप बहुत ही ईज़िली एक कंटेनर में पहला ऐप चलाओ एंड उसमें जो नोड.जेएस है उसका वर्जन 14 यूज़ कर लो एंड दूसरे कंटेनर में ऐप 2 यूज़ कर लो एंड उसके साथ आप नोड.जेएस का दूसरा वर्जन यूज़ कर दो। तो मतलब आप एक मशीन पे एक सॉफ्टवेयर के मल्टीपल वर्जन्स यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ एन अनदर बेनिफिट ऑफ यूजिंग डॉकर। बट अब बात करते हैं डॉकर वर्सेस वीएम्स। बट व्हाई डॉकर इज़ बेटर? सो अभी हम उस पे थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंसेस देखें डॉकर वर्सेस वीएम्स में, तो जैसे कि आप जानते ही हो एंड मैं आपको और बता दूँ कि डॉकर कंटेनर्स लो इम्पैक्ट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओके? वेरी फास्ट, लो डिस्क स्पेस यूसेज, ओके? क्योंकि जब आप कंटेनर बनाते हो तो वो बहुत कम रिसोर्स आपका एक्चुअल रिसोर्स यूज़ करता है। बट अगर आप वीएम्स बनाते हो, वर्चुअल मशीन बनाते हो, सो आपके हाई डिस्क स्पेस यूसेज होता है, ठीक है? सो आपका जो जितने भी रिसोर्सेज़ हैं वो पूरे टोटली डिवाइड होता है एंड काफ़ी वेस्ट हो जाता है। ओके, एंड कंटेनर्स के मामले में क्या है, जितना एप्लीकेशन को यूज़ है वो उतना ही रिसोर्स यूज़ करेगा, बाकी सब फ्री रहेगा एंड अवेलेबल होगा। दूसरी चीज़ है शेयरिंग, रीबिल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन ईज़ी, ठीक है? जैसे कंटेनर को काफ़ी बनाना एंड शेयर करना ईज़ी है, बट इन केस ऑफ वीएम इट इज़ रियली चैलेंजिंग। एंड डॉकर की एक और बात करें तो इट एनकैप्सुलेट ऐप्स इंस्टेड ऑफ होल मशीन। तो वो सिर्फ़ ऐप्स को एंड उसके रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसीज़ हैं, जो भी इसको चलाने के लिए हमें ज़रूरत होती है, उसको पैकेज करता है, एनकैप्सुलेट करता है। बट वीएम्स के मामले में पूरी मशीन ही एनकैप्सुलेट हो जाती है। सो आप थोड़ा-सा अगर आप एनालिसिस करो तो डॉकर कंटेनर्स आर मोर बेटर अप्रोच एंड यूजफुल। अब आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट पे जो कि है मेन कंपोनेंट्स ऑफ डॉकर। सो हम लोग डॉकर्स में अब प्रोसेस थोड़ा समझेंगे एंड उसकी टर्म्स भी समझेंगे। सो लाइक कि डॉकर फाइल क्या होती है, डॉकर इमेज क्या होती है, डॉकर कंटेनर, डॉकर रजिस्ट्री सॉरी। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ एक स्लाइड में मैंने पूरा एक फ्लो समझा दिया, ठीक है? तो शुरुआत कहाँ से होती है? देखो, सबसे पहले शुरुआत होती है डॉकर फाइल से। अब डॉकर फाइल क्या होती है? डॉकर फाइल एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है विद इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड एन इमेज। सो एंड इमेज क्या होती है? ठीक है, अब इमेज को अगर बात करें तो सिंगल फाइल विद ऑल द डिपेंडेंसीज इन लाइब्रेरी टू रन द प्रोग्राम। जो अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा था कि जब डेवलपर ने टेस्टर टीम को वो एक पैकेज ट्रांसफर किया था, डिलीवर किया था, वो एक्चुअली वो जो पैकेज था वो ये इमेज थी, जो कि हम डॉकर इमेज बोलते हैं, ठीक है? एंड डॉकर इंजन को यूज़ करके आप डॉकर इमेज को रन करते हो, ओके? एंड डॉकर इमेज को रन करने के बाद जो आपका इंस्टेंस बनता है, जो प्रोसेस बनती है, उसको हम कंटेनर बोलते हैं, ओके? एंड आप एक ही इमेज को मल्टीपल टाइम्स भी रन कर सकते हो इस तरह से एंड मल्टीपल कंटेनर्स के इंस्टेंसेस आप बना सकते हो। सो ये है सिंपल सी चीज़। सबसे पहले देखें तो डॉकर फाइल, तो जैसे कि जब डेवलपर ने जब एप्लीकेशन बना ली, पूरी कंप्लीट हो गई विद द हेल्प ऑफ डॉकर, उसके बाद डेवलपर क्या करता है, एक डॉकर फाइल बनाता है। डॉकर फाइल में वो सारे इंस्ट्रक्शंस लिखता है कि मुझे एप्लीकेशन को रन करने के लिए कौन-कौन सी सर्विसेज़, कौन-कौन से टूल्स एंड क्या-क्या कमांड्स की ज़रूरत है। उस डॉकर फाइल में सारी इन्फॉर्मेशन हो गई कि एप्लीकेशन को कैसे रन करना है एंड उस डॉकर फाइल को यूज़ करके वो एक डॉकर इमेज बनाता है एंड इस इमेज को हम किसी भी दूसरी टीम से या तो दूसरे सर्वर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है? अभी बात करते हैं इसके बाद डॉकर रजिस्ट्री के बारे में। अ डॉकर रजिस्ट्री इज़ अ सेंट्रल रिपॉजिटरी फॉर स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द डॉकर इमेजेस। ठीक है, तो इसको एक भी एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। अब जैसे कि एक डेवलपर है, उसने डॉकर फ़ाइल बनाई एंड अपनी एप्लीकेशन की एंड उससे उसने एक इमेज बनाई एंड इमेज का सपोज़ नाम है यहाँ पे माय ऐप वर्ज़न 1.0। सो उसने एक ऐप बनाया था माय ऐप नाम का, 1.0 उसका वर्ज़न है। इसने क्या किया, इमेज बना के ये जो क्लाउड बेस्ड सपोज़ यहाँ पे एक रिमोट रिपॉजिटरी है, एक प्लेस है, ओके? एंड इस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दिया एंड यहाँ पे इसका एग्जांपल है डॉकर हब एंड यहाँ पे जो भी एक जो टेस्टर है या तो दूसरा सर्वर है या तो कोई यूजर है, वो सिंपली इस जगह से वो आपकी जो माय ऐप वाली इमेज है उसको यहाँ पे पुल कर सकते हैं,
डाउनलोड कर सकता है एंड सिंपली यूजिंग द डॉकर वो रन कर सकता है। जो अपना डॉकर रजिस्ट्री है इसका एक एग्जांपल भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, ये जो है डॉकर हब, इनकी जो ऑफिशियल एक रेपोजिटरी है, ठीक है? ये पब्लिक है एंड इसमें काफ़ी सारे इमेजेस आपको मिल जाएँगे। देखो, बिल्ड एंड शिप एनी एप्लीकेशन एनीवेयर, ओके? एंड यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो देखोगे तो जितने भी आपके जो कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 लाख प्लस कंटेनर इमेजेस यहाँ पे ऑलरेडी प्रेज़ेंट है, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब डॉकर यूज़ कर रहे हो तो कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, यहाँ पे देखो, अगर आपको नोड.जेएस यूज़ करना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। एनजिनिक्स है, मोंगोडीबी है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑलरेडी प्रेज़ेंट है। यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, नोड.जेएस में जाओगे एंड यहाँ पे देखो डॉकर पुल नोड, ठीक है? ये सिंपली एक कमांड यूज़ करना है आपको कमांड लाइन पे एंड आपकी जो नोड है वो डाउनलोड हो जाएगा एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर रनिंग। एंड यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको इसके वर्जन्स मिलेंगे। ये डॉकर हब की, सो इट इज़ अ पब्लिक रेपोज़िटरी, मतलब ये पब्लिकली अवेलेबल है। अब जैसे कि देख रहे हो नोड, अगर आपको यहाँ से नोड डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हो एंड कोई भी यूज़र यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। बट यहाँ पे कुछ प्राइवेट रजिस्ट्री भी होती हैं। प्राइवेट रजिस्ट्री जैसे कि कोई कंपनीज़ हो गई, ऑर्गेनाइज़ेशन हो गई, वो यूज़ करते हैं क्योंकि उनके खुद के पर्सनल एप्लीकेशंस हैं, वो पब्लिकली ऐसे ठीक है, एक्सपोज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो अपनी प्राइवेट रजिस्ट्री यूज़ करते हैं विदिन द कंपनी, तो इस तरह की होती हैं। एंड यहाँ पे मैं एक छोटा-सा डिफरेंस और बता दूँ, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं एक रजिस्ट्री वर्सेस रेपोज़िटरी, कि जैसे कि डॉकर हब, ठीक है? तो ये एक कॉमन प्लेस हो गया, सो ये हो जाएगा आपका रजिस्ट्री, ठीक है? तो डॉकर रजिस्ट्री एक आपकी कॉमन प्लेस हो गई एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे जैसे कि नोड, अगर हम नोड की बात करें, एक सिंपल सी इमेज है, सो इसके नीचे अगर आप देखोगे, सो इसमें काफ़ी सारे आपको डिफरेंट वर्जन्स मिलेंगे, ठीक है? अलग-अलग वर्जन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, 18 है, 16 है एंड सो ऑन। सिर्फ़ नोड एप्लीकेशन में बहुत सारे अलग-अलग वर्जन्स हैं, तो नोड की एक रिपॉज़िटरी हो जाएगी, जिसमें सेम टाइप की रिपॉज़िटरी जिसमें अलग-अलग टाइप के वर्जन्स प्रेज़ेंट है। तो ये तो हो गया रिपॉज़िटरी वर्सेस रजिस्ट्री एंड प्राइवेट एंड अपन ने पब्लिक दोनों ही कवर कर ली है। एंड इसके बाद अब आ जाते हैं कॉन्क्लूज़न पे। डॉकर इज़ अ पावरफुल टेक्नोलॉजी दैट अलाउज़ डेवलपर्स टू क्रिएट, पैकेज एंड डिप्लॉय एप्लीकेशंस इन कंटेनर। ठीक है, तो कंटेनर हम अभी समझ लिया कि एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं एंड जो भी उसकी नेसेसरी चीज़ें हैं, उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, वो उस कंटेनर में प्रेज़ेंट होती है। ओके, इट प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट एंड इट्स कंपैटिबल विद एनी प्लेटफ़ॉर्म दैट सपोर्ट डॉकर। सो डॉकर सपोर्ट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक मैक, विंडोज़, लिनक्स, ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये सपोर्टेड है। जैसे कि हम लोग ने एग्ज़ाम्पल देखा था, एक मशीन पे आपने डेवलप किया एंड दूसरी मशीन पे आप टेस्टिंग कर रहे हो। सो कंटेनर्स की मदद से ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी एंड यहाँ पे स्मूथ प्रोसेस हो जाता है। By using the Docker, developer can focus on building great application instead of worrying about the infrastructure and compatibilities issues. ठीक है, सो डेवलपर्स को compatibilities issues एंड ये प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो ओवर द लेयर एक कंटेनर के ऊपर हम लोग यहाँ अंदर एक रन करने वाले हैं एंड इससे सारा ही प्रोसेस काफ़ी स्मूथ एंड ईज़ी हो जाता है। सो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको डॉकर फाइल का भी एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। तो डॉकर फाइल हमारी कुछ इस तरह से दिखती है। इसमें काफ़ी बेसिक सी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमें एक बेस इमेज यहाँ पे एक आपको डिफाइन करना पड़ता है, जैसे कि आप कौन-सा बेस इमेज से आप बना रहे हो। उसके बाद आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो कौन-सी होगी, कौन-सी फाइल्स आपको जो एप्लीकेशंस की जो भी फाइल्स है आपको कौन-सी फाइल्स कॉपी करनी है एंड उसके बाद क्या आपको कौन-कौन सी कमांड्स रन करनी है, जैसे कि एनपीएम अगर यहाँ पे यूज़ है एंड यहाँ पे किस लोकेशन में जाना है, कौन से पोर्ट को एक्सपोज़, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड आपको जैसे कि कौन-सी कमांड यूज़ करनी है, जैसे कि सीएमडी एनपीएम स्टार्ट। सो इस तरह से आप डॉकर फाइल बनाते हो। एक बार जब आपकी फाइल बन जाती है, जिस लोकेशन में आपकी फाइल है, ओके, सो उस लोकेशन में जाओ एंड सिंपली आपको क्या यूज़ करनी है कमांड डॉकर बिल्ड -t एंड इसके बाद अपने जो भी इमेज है, मतलब जो भी इमेज का नाम आपको देना वो दे सकते हो, जैसे कि माय इमेज एंड उसके बाद आप एंटर कर दोगे सो आपकी इमेज बन जाएगी। एंड थोड़ी-सी कुछ बेसिक्स मैं आपको इसकी कमांड्स भी बता देता हूँ डॉकर की, जैसे कि डॉकर पुल कमांड यूज़ होती है कि जब भी, जैसे कि हम लोग ने डॉकर हब में देखा था कि काफ़ी सारी इमेजेस है, वो इमेजेस अगर आपको यूज़ करनी है तो आप सिंपली डॉकर पुल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो।
किसी इमेज को रन करना लाइक कंटेनर बनाना, राइट? सो उसके लिए आप क्या करोगे, डॉकर रन कमांड यूज़ करोगे इस तरह से, ओके? एंड उसके बाद अब आ जाते हैं डॉकर, ठीक है? एंड एक बार जब आप स्टार्ट हो जाता है, स्टॉप भी इस तरह से कर सकते हो। अब जैसे कि देखोगे डॉकर रन, ठीक है? तो मैंने माय नोड करके एक कंटेनर का अपना नाम दिया था, उसी प्रकार से मैं यहाँ पे डॉकर स्टॉप माय नोड, मैं इस तरह से स्टॉप भी कर सकता हूँ। एंड अगर जो भी इमेजेस आपके पास अवेलेबल है राइट नाउ, या तो आपने ऑलरेडी पुल करी है पहले से, या तो अपनी खुद की इमेजेस बनाई है, तो आप इमेजेस चेक करने के लिए आप सिंपली डॉकर इमेजेस कमांड यूज़ कर सकते हो, एंड आपको इस तरह से जो भी इमेजेस अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिख जाएँगी। सो ऑलराइट, सो वीडियो यहाँ तक थी। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ नया सीखा होगा। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।